ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ्य स्कंद अध्याय 31वां अध्याय मनुष्य जोनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवानुवाच कर्मणा देवंतरेण जंतु तेरे पत्पत्य स्त्रिया प्रविष्ट उधरंग पुषो रहते कनाश्रय। श्री भगवान जी कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के बीर्ण कर्म के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ एक रात्रि में स्त्री के रस से मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है, 10 दिन में बैर के समान कुछ कठिन हो जाता है। उसके बाद मांसपेशियां अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत होता है। 1 महीने से में उसका सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख रोम अस्थि चरम स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुओं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर उस दाहिने कोख में घूमने लगता है। इसी समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है और कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वो क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। ये जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा हुआ रातों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर, पीठ तथा गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ होता है। उसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब उसे अपने सैकड़ों जन्म के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उससे क्या शांति मिल सकती है? 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान होने के कारण उसी उदर से उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मा जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु का स्तुति करता है जिसे उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वो मेरे योग्य हैं। वो अपने शरण में आए हुए इस नरक जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार का रूप धारण करता है। अतः मैं भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणाबिंदों का शरण लेता हूँ। मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूपी कर्मों में आच्छादित रहने के कारण बुद्ध की तरह हूँ। यहाँ मैं अपने संतप्त हृदय में प्रवृत्त होने वाले उन विशुद्ध, अविकारी और अखंड बोधस्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने में, देखने में भी 5 भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसलिए इंद्रिया, गुण, शब्द आदि विषय और चिदाभास अहंकार रूप में जान पड़ता हूँ। अतः इसी शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं है, वह प्रकृति या पुरुष के नियता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष को मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं के माया से अपने स्वरूप की स्मृति को नष्ट हो जाने के कारण वह जीव अनेक प्रकार के सत्ववादी गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह का कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा को कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है? मुझे जो इस तैरकालिक ज्ञान हुआ है वह भी उनके सिवा और किसने दिया है? क्योंकि अस्थावर जंगम में समस्त प्राणियों के एकमात्र में ही अंतर्जामी रूप अंश में विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों के शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूल और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से उसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करते हुए वह इस महीने गिर रहा है। भगवान, अब दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामीन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसा उद्धार प्रभु ने इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधु, इससे अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके इस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। प्रभु, संसार के पशु पक्षी अन्य जीव तो अपनी मूढ़ की बुद्धि के अनुसार शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा के भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान,
इस अत्यंत दुख में भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट में रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलने के, संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसके जाने वाले जीव की उनकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उनके शरीर में अहंग बुद्धि हो जाता है और उसके परिणाम में उसे फिर संचार चक्र में ही पड़ना पड़ता है। भागे खत्म।